विनोद सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद है और आपको भी बधाई है। आपकी जिस तरीके से मेहनत आप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि लक्ष्य पाने में अब ज्यादा दिन दूर नहीं है। कोडरमा लोकसभा के भिन्न क्षेत्रों से आए सभी साथीगण, माताएं, बहनें और मीडिया के साथियों, मैं आज ज्यादा कुछ न करते हुए भी सिर्फ एक बात पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि हमारे कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से एक ऐसे प्रत्याशी ने आज जो नामांकन करने जा रहे हैं, वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। आप लोगों ने उन्हें अपने क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हुए देखा होगा और ये जनता की आवाज सदन में बराबर उठाते आए और हमारे चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, हवाई सेवा की बात हो, देश के रक्षा की बात हो, दुनिया में भारत का डंका बजने की बात हो, हर रूप में भारत मजबूत हुआ है, शक्तिशाली हुआ है। और वहां से एनडीए के उम्मीदवार, आजसू पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान चंद्र प्रकाश चौधरी जी, राज्यसभा सांसद श्रीमान खीरू महतो जी, हमारी बहन और पूर्व मंत्री कोडरमा के विधायक श्रीमती मीरा यादव जी, गोमिया के विधायक आदरणीय लंबोदर महतो जी। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? 2 जगह की भी जिम्मेवारी है, क्या कहें? 2 जगह की भी जिम्मेवारी है चूँकि गठबंधन है और गठबंधन धर्म के तहत हमारा दल निश्चित तौर पर एक साथ एकता के साथ है और 13 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और 1 जगह पर आपसी चुनाव लड़ रही है। और निश्चित इस बार हम लोग 14 का 14 सीट मोदी जी के खाते पर हम लोग ऐड करेंगे। पिछले बार 2 सीट कम आया था, इस बार 14 का 14 सीट आया। हजारीबाग में क्या देखा? हजारीबाग सभी और जनसला भी बताता है कि आने वाला समय हजारीबाग के रिकॉर्ड तो पिछले सारे रिकॉर्डों को ब्रेक करेगा और मनीष जायसवाल जी उम्मीदवार है। निश्चित तौर पर हजारीबाग के भविष्य के लिए और यहाँ की जनता उनका हाथ में पकड़। जनसंपर्क लगातार चला रहे हैं, ऐसे में इसके बाद नॉमिनेशन के बाद क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि जनसंपर्क अभियान चलता रहेगा और हम लोगों का गठबंधन और हम लोगों का तालमेल बिल्कुल सही है और जनता के बीच में जाकर मोदी जी के पक्ष में मत मांगने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित है अभी गर्मी की वजह से थोड़ा सा प्रतिशत कम हुआ, लेकिन हम लोग मतदाताओं को इतना उत्साहित करेंगे कि सभी लोग मताधिकार का प्रयोग करें। चलिए बहुत देखिए, मेरे को आज झारखंड में 2 दिन हो गए। 2 दिन से जैसा मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ के लोगों में जो भाजपा के प्रति जो उत्साह है, उमंग है और लोग यहाँ की सरकार से जो त्रस्त हैं, यहाँ के भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं, यहाँ के अत्याचार से त्रस्त हैं, लोगों के मन में एक टीस है, तड़पन है कि वो केंद्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड वासी एक ऐतिहासिक सरकार बनाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि 1 सीट पर एनडीए गठबंधन और 13 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ लड़ रही है। मैंने जैसा कि कहा कि यहाँ की 14 की 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। 13 फूल और 1 फल के साथ यहाँ झारखंड की जनता मोदी जी को कहने वाली है। और इस आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ 6 महीने बाद चुनाव भी है, आने वाले समय में मुझे साफ दीवार पर लिखा हुआ दिख रहा है, झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये झारखंड की जनता ने पूरी तरह से मन कि लोग पढ़े लिखे लोग युवा आज अपने रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। 2 करोड़ की नौकरी की घोषणा किया गया था, वो मिला नहीं। महंगाई चरम पर है। निश्चित रूप से पूरे देश ही इस बार बदलाव के मूड में है।
आज क्या शक्ति प्रदर्शन नहीं है जिस तरह से दो बड़ी पार्टियां दोनों इस बार? देखिए, नामांकन एक प्रक्रिया है और ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। मैंने तो अपने सभी शुभचिंतकों को सिर्फ न्योता दिया है, लोग अपने स्वेच्छा से पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा आपने पहले की थी कि वो आ रहे हैं, आए भी, पता चला कि एक और मुख्यमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं उनके सपोर्ट में, तो क्या लग रहा है? देखिए, सबके अपने अपने दल के अपने समर्थक, अपने एलआई दल के सपोर्ट में लोग आते हैं। टक्कर कहीं नहीं है, एकदम बाजार साफ है, क्लियर है। कितने मार्जिन से जीत रहे हैं वो समय बताएंगे। आज आपने देखा होगा कि राष्ट्र भक्तों का और राम भक्तों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा हजारीबाग में लगा है, जो कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में एकदम उतावला दिखा। ऐसा लगा कि जैसे अगर आज वोट हो तो आज ही प्रधानमंत्री बना देंगे। कांग्रेस कह रहे हैं कि राम सिर्फ उनके हैं क्योंकि मर्यादा में सिर्फ वो रहते हैं। कांग्रेस को तो पहले ये जवाब देना चाहिए कि जब राम मंदिर बना तो उसका निमंत्रण उन्होंने क्यों ठुकराया, और कांग्रेस के कितने नेता अभी तक राम का दर्शन करके आए। तो जब वो किसी राम लला के मंदिर के निमंत्रण पर नहीं गए तो उनको अधिकार क्या है बोलने का उस बात पर? वर्तमान सांसद भी आपकी ही पार्टी के थे, आप भी सांसद अगर आपको लोग चुनती है तो क्या ऐसे काम पुराने सांसद में छूटे रह गए वर्तमान सांसद में जो आप करेंगे? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया होता है, किसी का कोई काम छूटता नहीं है। विकास डेवलप, आज रोड बनेगा, नाली बनने की ज़रूरत है, नाली बनेगा, उसके अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ के जो कोर मुद्दे हैं हजारीबाग के, वो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे विस्थापन का, जो कि पूरे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र को कवर करता है। दूसरा, यहाँ पर रेल नेटवर्क, पैसेंजर रेल नेटवर्क को बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ सड़कें हैं, कुछ वाटर सप्लाई है माइनिंग एरियाज़ में, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों पर हम लोग काम करेंगे। इस समय आप देख रहे हैं कि पूरे देश में ही नहीं, पूरे विदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का, नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। वैसे में चुनौती, वैसे इलेक्शन होता है, हम लोग अपना पूरा आकर उसमें झोंकेंगे, लेकिन चुनौती कोई दिखती नहीं। आज आपने अपना नामांकन कराया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये प्रजातांत्रिक देश में जो सत्ता शासन का जो गठन होता है या जो निर्माण होता है, ये जनता की वोट पर होती है। जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय फंडामेंटल के राइट के सवाल पर एक वोट का अधिकार इस देश का हर नागरिक को दिया गया। लेकिन एक लंबे अरसे से 77 साल के कालखंड में जो इस डेमोक्रेटिक कंट्री में जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टियां जो इस देश के सत्ता शासन स्थापित हुई, ऐसा देखा गया कि राजनीति सामाजिक और व्यवस्था के दृष्टि में गैर बराबरी की राजनीति होता चला रहा है, जिससे इस देश में असंतोष पैदा आम आवाम में हो रहा है। इसलिए भागीदारी, दैट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, हिस्सेदारी। हिस्सेदारी मतलब राजनीतिक हिस्सेदारी, हिस्सेदारी मतलब सामाजिक हिस्सेदारी, हिस्सेदारी आर्थिक जो विधेयक है उसमें हिस्सेदारी। मेरा मानना है कि इस देश के जो एक बहुसंख्यक समुदाय जो एकदम अंतिम पंक्ति में खड़ा है, जब तक राजनीति की चेतना, राजनीति की हिस्सेदारी ऐसे समुदाय में नहीं जाएगा तो इस देश में एक सुशासन, एक बढ़िया शासन स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए भागीदारी पार्टी, हम लोगों ने पूरे भारत के 12 राज्यों में इस दल से उम्मीदवार खड़े किए हैं। झारखंड में भी 14 में से 10 प्रत्याशी हमारे चुनाव मैदान में हैं। मैं इस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं अधिवक्ता एज हाईकोर्ट रांची। मैंने आज पर्चा दाखिल किया है। जनता के सामने जो हमारा मैनिफेस्टो होगा, पहला मैनिफेस्टो ये है कि इस देश में शिक्षा के सवाल पर जब फंडामेंटल राइट और समानता का राइट दिया गया संविधान में, तो वहाँ आप देखेंगे कि अमीर का बेटा बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में पढ़ेगा, IAS IPS बनेगा, और गरीब मेधावी जो बेटा है, जो एकदम जिस दिनहीन परिवार जिसके अंदर पढ़ने की क्षमता है, उसको मौका नहीं मिलता, क्योंकि समानता शिक्षा में नहीं है। तो हमारी पार्टी की सत्ता शासन जब आएगी तब सबसे पहले हमारा जो पहला जो हथकंडा होगा जनता के पक्ष में, वो होगा कि जिस स्कूल में अमीर का बेटा पढ़ेगा उसी स्कूल में गरीब का बेटा पढ़ेगा, वो भी राज्य सरकार के पैसे पर पढ़ेगा। शिक्षा की समानता को अपनाएंगे। क्या बोलना चाहेंगे सर? रोजगार के बारे में क्या करेंगे? ऐसा है, जहाँ तक रोजगार के सवाल है, रोजगार तो
किसी भी परिवार का एक धुरी है, बिना रोजी रोटी का उस परिवार का विकास हो ही नहीं सकता। रोजगार तो कॉमन समस्या है देश का, रोजगार बेरोजगारी जो है सो कॉमन समस्या बन गई है देश की, लेकिन हजारीबाग की अपनी भी कुछ मूलभूत समस्याएं हैं। देखिए, जनता के बीच में आप हजारीबाग की किन समस्याओं को लेकर के जाएंगे? हमारा प्राथमिकता है ना, आपका प्राथमिकता ठीक है, लेकिन हजारीबाग का जिसे अपनी भी एक समस्याएं हैं, वो कौन सी समस्याओं को आप जनता के बीच में? देखिए, हजारीबाग का जो मूल समस्या है, हमने पिछले लंबे समय से देखा, जब यहाँ पे जसवंत बाबू सांसद हुआ करते थे, जयंत बाबू हुआ करते थे, उनके जमाने में यहाँ पे IAS IPS का ट्रेनिंग सेंटर खोला गया। जो जनता, आप भी जान लीजिए, हजारीबाग एक कृषि प्रधान जो है क्षेत्र है। इस क्षेत्र में लोगों को चाहिए किसान संबंधी योजना, लोगों को चाहिए रोजगार संबंधी बातें, तो यहाँ वो चीज़ नहीं दिखा। हमारा प्राथमिकता होगा जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार के बेरोजगार पर, रोजगार के सवाल पर जो निविदाएं होती है 100% उसमें कैसे हो लागू, और उसके लिए हम क्या योजना बना सकते हैं, ये कालांतर में चल के हमारा जो मैनिफेस्टो है वो हम तैयार करेंगे। तो बेरोजगारी, श्याम बिहारी प्रजापति, प्रत्याशी लोकसभा हजारीबाग, भागीदारी पार्टी, सह प्रदेश अध्यक्ष भागीदारी पार्टी झारखंड, अधिवक्ता झारखंड हाईकोर्ट रांची। लोग और क्या कर रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं झारखंड पार्टी का उम्मीदवार हूं और बहुत तरीके से, बहुत ढंग से, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा। ये केंद्रीय चुनाव है, और जो हजारीबाग में उत्खनन भी एक समस्या है। भूगर्भ संपदाओं से भरा पड़ा हुआ हमारा क्षेत्र है, लगातार भूगर्भ संपदाओं का दोहन हो रहे हैं, और एक भी औद्योगिक विकास लगातार आज़ादी के बाद से अभी तक हजारीबाग में देखने को नहीं मिला है। क्या कहना चाहेंगे आप? इसका कारण है कि यहाँ राष्ट्रीय पार्टी का शुरू से, आज झारखंड अलग जब से हुई है तब से यह राष्ट्रीय पार्टी के लोगों ने लूटने का काम किया है, घसोटने का काम किया है, और यहाँ क्षेत्रीय पार्टी जब तक नहीं आएगी तब तक यहाँ की विकास नहीं होगी, और झारखंड की जनता इसे त्राहिमाम है। इसलिए हम लोगों ने क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभर करके आए हैं, और मैं झारखंड पार्टी से हूँ, झारखंड पार्टी का उम्मीदवारी करूँ। अगर मेरी पार्टी जीत करके जाती है, बहुत ढंग से अपने क्षेत्र में काम करेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम करेगी। ये हजारीबाग के दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, एक रेलवे परिवहन का और दूसरा हवाई अड्डे का। रेलवे परिवहन तो मिला है, लेकिन एक झुनझुना मिला है। यहाँ के भूगर्भ संपदाओं से लगातार दोहन हो रहे हैं, लेकिन आवाम को कुछ उस तरह का लाभ नहीं मिल पा रहा है परिवहन को लेकर के। क्या कहना चाहिए? ये बात एकदम सत्य है, जग जाहिर है। आपने देखा होगा कि पिछले आज 7 साल से यहाँ ट्रेन की लाइन चल रही है, सिर्फ कोयला ढोने का काम किया जा रहा है। यहाँ कोई पैसेंजर ढोने का काम नहीं किया जा रहा है, सिर्फ कोयला का दोहन हो रहा है। और ये आप लोग की यहाँ की जनता और हमारे मीडिया बंधु मान्यवर सब हैं, इस दूर दूर तक ये पहुँचाना आप लोग की काम है। और आप लोग से मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि इसको पूरे क्षेत्र में, पूरे झारखंड में इस मैसेज को दीजिए कि सिर्फ कोयला ढोने का काम किया जा रहा है यहाँ। जी, आवाम से क्या कहना चाहिए? सही थी, सारी पार्टियों के स्टार प्रचारक भी थे, आपके स्टार प्रचारक कौन? मेरा स्टार प्रचारक, मैं यहाँ का क्षेत्रीय पार्टी हूँ, और क्षेत्रीय पार्टी का हमारे देखिए केंद्रीय पार्टी के सारे मेंबर और पदाधिकारी लोग पहुँचे हुए हैं, कार्यकारी के अध्यक्ष लोग पहुँचे हुए हैं, यही मेरा स्टार प्रचारक। और पूरी जनता, अभी आपने देखा होगा, मेरे माताएं बहनें, सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कतार में भीड़, इस गर्मी में आज 42% से कम नहीं थी गर्मी, इसके बावजूद भी कतार भीड़ में लगी हुई थी। मैं जनता से आभार प्रकट करता हूं इस चीज़ को कि वारी मेरी जनता है, जनता कितनी दुखी है। और दुख होने के बाद आज क्षेत्रीय पार्टी को उन लोगों ने चुना है, और क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उन लोगों ने अगर वोटिंग करने का काम करेंगे। जनता से मुझे बहुत आभार प्रकट है और बहुत समर्थन मिल रही है। कितना दौरा किए क्षेत्र का अभी तक आप? लगभग 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में मैंने दौरा कर चुका हूं, और दौरा करने के बाद मैं गांव-गांव तक पहुंचने का कोशिश कर रहा हूं। समय कम है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि मैं जन जन तक पहुंचूंगा। रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है? जनता का समर्थन बहुत अच्छी मिल रही है, और आप लोगों ने देखा होगा, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, यह निर्णय मेरे सदर विधानसभा का पब्लिक तय करती है कि इस बार किसको चुनना है, और यह तय कर चुकी है। यह जो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का प्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ते, यहाँ की जनता लड़ती है, और जनता का अपार समर्थन मेरे साथ है। बड़ा नेता का कहना है कि उसको संपर्क करके आपके अपनी पार्टी में कब्जा करना चाह रहे हैं आपको।
सोच किसी को नहीं बदल सकते हैं। उन लोग का सोच आज तक शुरू से रहा है कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र हो या विधानसभा क्षेत्र हो, झारखंड 24 साल अलग हुए होगा और दोनों राष्ट्रीय पार्टी का शासन रहा है। इन्होंने छल किया है, लूटने का काम किया है, लोगों को मैनेज करने का काम किया। मैं मैनेज होने वाले में से कभी नहीं होऊंगा, इसके लिए मर जाऊंगा। मैं अपना स्वाभिमान को नहीं बेच सकता हूं और मैं जनता के सामने खरा उतरूंगा। चुनाव चाहे हार हो या मेरी जीत हो, जनता के साथ मैं जुड़ा हुआ रहूंगा। जी एक बात बताइए, जैसे मान लिया जाए आप कुछ जनता चुन लेती है, फिर कौन सी समस्या का समाधान पहला करेंगे? बहुत सारे समस्याएं हैं। अब मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और ग्रामीण क्षेत्र में दूर दूर तक न बिजली का व्यवस्था है, न पानी का और न ही रोड का। बिजली अभी 24 घंटे में सिर्फ 2 से 3 घंटे रहती है। सबसे पहले बिजली को सुदृढ़ मैंने करूंगा, रोजगार देने का काम करूंगा। जो स्थानीय लोग हैं, युवा शिक्षित जो बेरोजगार है, उसको स्थानीय स्तर पर रोजगार देने का काम करूंगा। उसके बाद यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, इस लोकसभा क्षेत्र में लगभग 3 लाख लोग मजदूर आज अदर स्टेट में जाते हैं। इन लोगों को मैं रोकथाम करने का मैं काम करूंगा। यह पूरा मेरा विश्वास और मेरी पार्टी विश्वास के साथ यह कहती है, अगर मुझे मौका मिलता है लोकसभा क्षेत्र से, यहाँ की जनता से, मैं यह इस पर खरा उतरूंगा और खरा उतरने के बाद मैं जनता के लिए काम करूंगा। ये अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजकुमार, झारखंड पार्टी, और मेरे केंद्रीय अध्यक्ष एनोस एक्का साहब हैं और हमारे सारे कार्यकारिणी के अध्यक्ष सचिव सारे मेरे साथ हैं। अभी अगर आप मेरे हैं तो मेरे हिसाब है, इनसे भी आप थोड़ा सा बात कर सकते हैं। आज नामांकन कार्यक्रम पहुँचे। देखिए, आज नामांकन कार्यक्रम हुआ। हमारे राजकुमार कुशवाहा जी ने आज नामांकन किया, बहुत खुशी की बात है। झारखंड पार्टी के लिए खुशी की बात है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 24 साल हो गया झारखंड को अलग हुए हुए। बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी निर्दलीय, कभी आसू, हर लोगों ने राज्य किया, लेकिन इस राज्य में जनता के लिए किसी ने नहीं सोचा। इस राज्य का एक विडंबना है कि इस राज्य में जो भी लोग आए, उन लोगों ने अपना झोली भरना ही सबसे पहले बेहतर समझा। मेरी झोली कैसे पहुंची? आप देखे होंगे पिछला चुनाव जो हुआ और जो रघुवर दास जी राज्य किए, उन्होंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, हमसे बेहतर आप लोग और इस राज्य के लोग जानते हैं। लोग तरस आकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को लोगों ने चांस दिया कि अब आप जो है झारखंड को चलाएं। नेता, विधायक, सांसद, एमपी, एमएलए, पार्षद जो भी लोग बनते हैं या बनाया जाता है, वो उस क्षेत्र के लोगों को एक गार्जियन के रूप में मिलते हैं। गार्जियन चुना जाता है कि आप हमारे क्षेत्र का विकास करें, हमारे नौजवानों का विकास करें, कैसे यहाँ पे बढ़िया योजना आए, कैसे नौकरी लगे, कैसे पलायन रुके, कहले विकास हो, महिलाओं का विकास हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आई तो इन लोगों ने बैठ के प्लानिंग किया कि इस राज्य को जितना लोगों ने लूटा है, इससे ज़्यादा हम कैसे लूट सकते हैं, इसका प्लान करो। और उन लोगों ने प्लानिंग